नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहने वाला, चाहे आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे सिविल सर्विस एग्जाम हो, चाहे सीएपीएफ का हो, एनडीए सीडीएस, सभी के लिए डायरेक्ट करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। किसी भी राज्य का पीसीएस हो, एसएससी हो या फिर बैंक का कोई भी एग्जाम। ठीक है गाइज, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। यह पता होना चाहिए कौन सा पदक जीता है और ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनती है और ये झज्जर हरियाणा के गोरिया गांव से संबंध रखती हैं। तो हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और देश की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कौन से खेल से संबंध रखती हैं और इन्होंने कौन सा मेडल यहां पे जीता है। ठीक है, जब ओलंपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद में अच्छे से एनालिसिस स्पेशल लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब गोदावरी नदी। देखो, पानी का स्तर जो है, जल स्तर बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर गोदावरी में। तो इस वजह से जो एरिया है गोदावरी के आसपास रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं, तो चर्चा में आई ये नदी। तो देखो, गोदावरी जो है गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है बिल्कुल, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से बिल्कुल निकलती है और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बिल्कुल गुजरती है। बेसिन एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा है और इस बेसिन एरिया में अधिकतम वर्षा आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से देखने को मिलेगी। अब बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में तो देखो, परवर है, पूर्णा है, मंजरा है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मन्नेर और सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। याद रखने की कोशिश रख सकते हैं, 3-4 याद कर लो, बाद में एलिमिनेट आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में। देखो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊपर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पहले 2016 में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 2002 में ऊर्जा अधिनियम 2001 के तहत बिल्कुल होती है और ये बिजली मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखना है। इसका मेनली उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा तीव्रता को कम करना है। अब इसके प्रोग्राम है जैसे कि स्टार लेबलिंग कार्यक्रम है, ये बिल्कुल ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का है, और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो, पनामियन मालवाहक जहाज जिसमें आग लग गई थी, ये नाम है जहाज का, तो इसकी आग बुझाई है हमारे भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन सहायता चला के। तो याद रखना, बिल्कुल ये पड़ जाता है, जरूरी भी बन जाता है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय तटरक्षक बल जो है कौन से मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगरवुड के बारे में। ये जो पेड़ है इसको देवताओं की लकड़ी के नाम से भी जाना जाता है, अगरवुड को, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेजी से बढ़ने वाली सदाबहार प्रजाति है। मतलब भारत के उत्तर पूर्वी में ये होता है। स्पेशली बात करें, असम में देखने को मिलेगा आपको, मणिपुर में देखने को मिलेगा और त्रिपुरा में। ठीक है, भारत ने, न्यूज में इसीलिए आता है कि भारत ने वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा में अगरवुड को शामिल करने से सफलतापूर्वक रोका है। तो इससे यहाँ के जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, वो ट्रेड कर पाएंगे, और इसे असम में अगरवुड को सांची के पेड़ के रूप से जाना जाता है। अब देखो, ये जो है ना, कन्वेंशन के महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा, आरएसटी, पूछा जा सकता है कि ये कौन से, क्या ऑर्गेनाइजेशन से या फिर मतलब ऐसा कौन सी संस्था से ये रिलेटेड है, तो ये साइट से रिलेटेड है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब पशु अधिकार आंदोलन। देखो, एनिमल प्रोटेस्ट के आंदोलन चला हुआ है, कहाँ पे, तुर्की में। क्यों चला हुआ है तुर्की में? भैया, तुर्की की सरकार ने कहा है कि जो स्ट्रीट लोग हैं उनको रिमूव कर दो, मार दो। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर जीने का अधिकार आपको है तो जानवरों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरक्को के बारे में। मोरक्को देखो, यहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया है कैनबीज का जो कल्टीवेशन है इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूज के लिए। तो देखो, मोरक्को जो है दुनिया का सबसे बड़ा कैनबीज, भांग कूट के पीते हैं हमारे लोग, काफ़ी अच्छा होता है पीने में, लेकिन मैंने पी के नहीं देखा है, लेकिन बताते हैं ऐसा। तो दुनिया का सबसे बड़ा कैनबीज रेजिन उत्पादक है बिल्कुल ये। ठीक है, ये कहना है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, और यहाँ का जो ये एरिया है, टेंजियर के दक्षिण पूर्वी सैफसोइन क्षेत्र में ज़्यादा भांग की खेती यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसको बिल्कुल लीगलाइज कर दिया, तो यहाँ के भी किसान खुश हैं कि भैया हमारी आमदनी, हमारी जेब को
बिल्कुल भर जाएगी। ठीक है, अब मैप में आपको लोकेशन दिखाते हैं। देखो मोरक्को लेके चलते हैं आपको। देखो यहाँ पड़ता है मोरक्को, मैप में लोकेशन देख सकते हैं मोरक्को की। और फिर है चर्चा में आज बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी पड़ता है यहाँ पे मैप में पोलैंड के इधर। ठीक है गाइज, तो कंट्री अगर बताना चाहो बाल्टिक सी को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाएंगे। तो छत का जो सीलिंग हमारे पंखे होते हैं इनमें मिलेगा, विद्युत का जो गीजर है हमारा उसमें मिलेगा, और नलिका रूप प्रतिदीप्ति ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट जो लैंप होते हैं उनमें, तीनों में देखने को मिलेगा आपको। तो इसका ऑप्शन अगर बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी ने 2016 में। अब देखो आपका कोई भी सजेशन सुझाव रहे हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।